सनातन धर्म प्रेमियों, सादर जय सिया राम, राधे राधे। आइए हम श्रवण करते हैं एक विशिष्ट कथा, विलक्षण माँ की विलक्षण कथा। माँ यशोदा। यशोदा को पौराणिक ग्रंथों में नंद की पत्नी कहा गया है। भागवत पुराण में यह कहा गया है कि देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी के गर्भ से मथुरा के राजा कंस के कारागार में हुआ। कंस से रक्षा करने के लिए जब वासुदेव जन्म के बाद आधी रात में ही उन्हें यशोदा के घर गोकुल में छोड़ आए तो उनका पालन पोषण यशोदा ने किया। भारत के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में बालक कृष्ण की लीलाओं के अनेक वर्णन मिलते हैं, जिनमें यशोदा को ब्रह्मांड के दर्शन, माखन चोरी और उसके आरोप में ओखल से बांध देने की घटनाओं का सूरदास जी ने सजीव वर्णन किया है। यशोदा ने बलराम के पालन पोषण की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो रोहिणी के पुत्र और सुभद्रा के भाई थे। उनकी एक पुत्री का भी वर्णन मिलता है, जिसका नाम एकांगा था। वसुश्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की, देव, जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तो भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वर दिया। इसी वर के प्रभाव से ब्रजमंडल में सुमुख नामक गोप की पत्नी पाटला के गर्भ से धरा का जन्म यशोदा के रूप में हुआ और उनका विवाह नंद से हुआ। नंद पूर्व जन्म के द्रोण नामक वसु थे। भगवान श्री कृष्ण इन्हीं नंद यशोदा के पुत्र बने। श्री यशोदा जी चुपचाप शांत होकर सोई थीं। रोहिणी जी की आंखें भी बंद थीं। जब वसुदेव ने यशोदा की पुत्री को उठाकर कान्हा को यशोदा के पास सुलाया तो अचानक सूतिका गृह अभिनव प्रकाश से भर गया। सर्वप्रथम रोहिणी माता की आंख खुली। वे जान गई कि यशोदा ने जन्म दिया है। रोहिणी जी दासियों से बोल उठी, अरे तुम सब क्या देखती ही रहोगी, कोई दौड़कर नंद को सूचना दे दो। फिर क्या था, दूसरे ही क्षण सूतिकागार आनंद और खुशियों के कोलाहल में डूब गया। एक नंद को सूचना देने के लिए दौड़ी, एक दाई को बुलाने के लिए गई, एक शहनाई वाले के यहाँ गई। चारों ओर आनंद का साम्राज्य छा गया। विधिवत जात कर्म संस्कार संपन्न हुआ। नंद ने इतना दान दिया कि याचकों को और कहीं मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो गई। संपूर्ण ब्रज ही मानो प्रेमानंद में डूब गया। माता यशोदा बड़ी ललक से हाथ बढ़ाती हैं और अपने हृदय धन को उठा लेती हैं तथा शिशु के अधरों को खोलकर अपना स्तन उसके मुख में देती हैं। भगवान शिशु रूप में माँ के इस वात्सल्य का बड़े ही प्रेम से पान करने लगते हैं। श्री कृष्ण और पूतना वध। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर गोपी वेश में यशोदा नंदन श्री कृष्ण को मारने के लिए आई। उसने अपना स्तन श्री कृष्ण के मुख में दे दिया। श्री कृष्ण दूध के साथ उसके प्राणों को भी पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्ण को लेकर पूतना मथुरा की ओर दौड़ी। उस समय यशोदा के प्राण भी श्री कृष्ण के साथ चले गए। उनके जीवन में चेतना का संचार तब हुआ जब गोप सुंदरियों ने
श्री कृष्ण को लाकर उनकी गोद में डाल दिया। शकटासुर का अंत। यशोदानंदन श्री कृष्ण क्रमशः बढ़ने लगे। मैया का आनंद भी उसी क्रम में बढ़ रहा था। जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र जी 81 दिनों के हो गए। मैया आज अपने सलोने श्री कृष्ण को नीचे पारने में सुला आई थी। कंस प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और शकट में प्रविष्ट हो गया। वह शकट को गिराकर श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण ने शकट को उलट दिया और शकटासुर का अंत हो गया। कृष्ण का मथुरा जाना। भगवान श्री कृष्ण ने माखन लीला, उखल बंधन, कालिया उद्धार, गोचारण, धेनुक वध, दावाग्निपान, गोवर्धन धारण, रास लीला आदि अनेक लीलाओं से यशोदा मैया को अपार सुख प्रदान किया। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंजता रहा। आखिर श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अत्यंत क्रूर वज्र का प्रहार किया। पूरी रात श्री नंद जी श्री यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया ने अपनी माया का प्रभाव फैलाया। यशोदा जी ने फिर भी अनुमति नहीं दी। केवल विरोध छोड़कर वे अपने आंसुओं से पृथ्वी को भिगोने लगी। श्री कृष्ण चले गए और यशोदा विक्षिप्त सी हो गई। उनका हृदय तो तब शीतल हुआ जब वे कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिले। राम श्याम को पुनः अपनी गोद में बिठाकर माता यशोदा ने नवजीवन पाया। अपनी लीला समेटने से पहले भगवान ने माता यशोदा को गोलोक भेज दिया। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।